हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इन द लास्ट क्लास जो हम बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे हम किस पे, डिविजिबिलिटी रूल्स के क्वेश्चंस पे। और आज भी हम उन्हीं क्वेश्चंस को फर्दर जो आगे क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस हैं जो भाई हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनकी जो वैरायटी आती है हमें वो क्वेश्चंस के हिसाब से समझ में आती है कि मान के चलिए कोई एक क्वेश्चन है, उसमें जो कंसेप्ट यूज होता है वो क्या है भाई, उस क्वेश्चन की करने के बाद ही समझ में आता है। और हमने कुछ सारे डिविजिबिलिटी रूल्स वन बाय वन हम डिस्कस कर चुके हैं, बट उन पे क्वेश्चंस करना, इतने क्वेश्चंस करना कि जो भी कोई क्वेश्चन आए हम इतने समर्थ हों कि उस क्वेश्चन को हम क्या कर पाएं, सोल्व कर पाएं। तो जो आज हम क्वेश्चंस की बात करेंगे उसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा वो पहला क्वेश्चन क्या है भाई, पहला क्वेश्चन है, मान के चलिए मेरा कोई 4 डिजिट का नंबर है। क्या है भाई, मेरा एक 4 डिजिट का नंबर है। वो 4 डिजिट का नंबर क्या है, 463y। अगर ये 7 से डिविजिबल हो जाता है तो इसने पूछा है कि वो y की वैल्यू क्या होगी, एक y की वैल्यू क्या होगी। अब डिविजिबिलिटी में मेरे को 7 का क्या पता है, हम 3 के पेयर बनाते हैं। 3 का पेयर, अगर यहाँ पर एक पेयर है तो मैं क्या करूंगा, 0 0 यहाँ पर लिखूंगा। और 63y में से फिर क्या करते हैं, हम इनका डिफरेंस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं मेरे भाई, डिफरेंस लेते हैं। और फिर क्या देखते हैं हम, इस डिफरेंस लेने के बाद यहाँ पर y क्या हम ऑप्शंस में पुट कर सकते हैं वैल्यू। क्या मैं यहाँ पर 4 पुट कर सकता हूँ y की जगह, मैंने बोला हाँ। क्या 634 में से जब 4 जाएगा क्या 630 आएगा, क्या 637 से डिवाइड होगा, मैंने बोला हाँ। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी कितनी भाई, 4। जब मैं यहाँ पर y की जगह 4 लूंगा, 4 लूंगा, तो मेरा ये नंबर क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा किससे भाई, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगर मान के चलिएगा इफ द 11 डिजिट नंबर, वो क्या है भाई, एक 11 डिजिट का नंबर है, वो इस क्वेश्चन में मिसिंग है नंबर। तो अगला बात करते हैं, क्या अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगर ये 7 डिजिट का नंबर, क्या बोलता है भाई, कोई एक 7 डिजिट का नंबर, क्या बोलता है कि कोई 7 डिजिट का नंबर है। क्या है भाई, कोई एक 7 डिजिट का नंबर है और वो 7 डिजिट क्या बोलता है, वो 7 डिजिट, एक 7 डिजिट का नंबर है मेरे पास। और वो नंबर क्या है, वो नंबर है मेरे पास, वो मेरे पास क्या नंबर है, मेरे पास नंबर है 53345XY। अगर मैं इसको 40 से डिवाइड कर, ये अगर 40 से डिविजिबल हो जाता है तो मेरे से क्या पूछा है कि वो x और y की वैल्यू क्या पॉसिबल होंगी, कि मेरे को वैल्यू निकालनी है 2x माइनस में 5y की। किस चीज की वैल्यू निकालनी है, 2x माइनस 5 की। कब, जब ये नंबर 40 से डिवाइड हो जाएगा। अब 40 में क्या मैं इसको कोप्राइम पेयर में तोड़ूंगा, बोलिए हाँ या ना, मैंने बोला हाँ। क्या मैं इसको 5 और 8 में तोड़ सकता हूं, बोलिए हाँ या ना। अगर मैं 5 और 8 में तो इसको ब्रेक कर देता हूं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर ये 8 से डिवाइड होगा तो जो इसकी आखिरी डिजिट होंगी, आखिरी वाली डिजिट होंगी वो 8 से डिवाइड होंगी। ये तीनों 8 से डिवाइड होनी चाहिए अगर ये 40 से डिवाइड होगा। बट इसमें ये भी होना चाहिए कि वो 5 से डिवाइड होगा, बोलिए हाँ या ना, मैंने बोला हाँ। तो y की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पर, अब मुझे पता है 5 के डिविजिबिलिटी रूल में या तो लास्ट में 0 होता है या फिर लास्ट में क्या होता है भाई, 5 होता है। क्या होता है, 5 होता है। अब मैं क्या देखूंगा यहाँ पर, मेरे को ये तो पता लगा कि जो मेरी y की वैल्यू हो सकती है वो y की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, x की वैल्यू पुट करके देखूंगा। अब मैंने बोला x की वैल्यू क्या 0 होगी, मैंने बोला नहीं। x की वैल्यू जब मैं 0, अब मैं पहले y की वैल्यू 0 पर सेटिस्फाई करके देखूंगा। अब मैंने बोला क्या यहाँ पर 500 होगा, मैंने बोला नहीं। क्या 510 से कटेगा, मैंने बोला नहीं। क्या 520 से कटेगा, 520, 8 6 जा 48, 4 बचा और 8 5 जा 40। क्या मैं यहाँ पर x की वैल्यू 2 ले सकता हूँ, बोलिए हाँ या ना। क्या मैं x की वैल्यू 2 ले सकता हूं और y की वैल्यू 0 लूंगा, और जब मैं y की वैल्यू 5 लूंगा मेरे को x की वैल्यू कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं आएगी, x की वैल्यू कोई भी नहीं आएगी जो कि जब मैं 5 वाला केस लूंगा कि यहां पर कोई x की वैल्यू आए। क्यों, अब मान के चलिए कोई, मैंने बोला कोई एक केस ले लेता हूं 535।
अब मैंने बोला क्या 8 के टेबल में 5 आता है, मैंने बोला नहीं, कहीं पे भी 8 के टेबल में 5 नहीं आता है। अब मैं अब इसको डिवाइड करता हूं, 8 6 48, 5 5 क्या आखिरी में बचेगा, ऐसे ही मैं क्या 4 5 ले लेता हूं, 8 6 48, 6 बचा क्या 65 आता है। मैंने बोला 8 के टेबल में कहीं पर भी पीछे 5 नहीं आएगा, इसीलिए मैं क्या करूंगा 5 को केस के नेगलेक्ट करूंगा और यहां पर मेरी y की वैल्यू क्या आई है 0 और x की वैल्यू कितनी आई है मेरे भाई, x की वैल्यू आई है 2। तो क्या मेरे किस चीज की वैल्यू पूछे 2x माइनस में 5y की, तो x मेरा यहां पर क्या होगा भाई, x की वैल्यू मेरे पास x की वैल्यू क्या होगी मेरे पास यहां पर 2 2 जा 4, 4 माइनस में 0 कितनी होगी भाई यहां पर मेरे पास 4 माइनस में 0 कितनी आ जाएगी 4, क्या आएगी 4। अब क्या मेरे पास ये ऑप्शन में गिवन है कि इसकी वैल्यू कोई इसकी वैल्यू है जो गिवन है, क्या इसकी वैल्यू मेरे पास 4 है ऑप्शन में, मैंने बोला नहीं। तो हो सकता है कि यहां पर x की वैल्यू और भी हो कोई जिससे क्या हो भाई ये कटता हो। अब मैंने बोला जब y की वैल्यू 0 थी तो x मैंने 2 लिया, जब मैंने बात करी 5 3 0 लूंगा तो क्या बोलिए कटेगा ये, मैंने बोला नहीं। क्या x जब मैं 4 लूंगा तो क्या ये कटेगा, 8 6 48 और यहां पर 6 बचा तो 60 नहीं कटेगा। अब मैंने बोला 5 5 0 पे ही नहीं कटेगा, 5 6 0 देखता हूं तो कट जाता है। x की वैल्यू क्या हो सकती है मेरी, x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, जब मैं क्या लूंगा यहां पर y 0 और यहां पर भी y 0, तो क्या मैं x की वैल्यू 6 भी ले सकता हूं। अब डालिए x की वैल्यू 6 डालिए, यहां पर कितना आएगा 12 और y तो है ही 0, क्या मेरा आंसर 12 आ जाएगा, बोलिए हाँ या ना। क्या ये बात समझ में आई कि यहां पर 2 वैल्यू आएंगी और इसने क्या पूछा है कोई एक वैल्यू बताइए जो कि 2x माइनस 5 में इसकी वैल्यू क्या आएगी। यहां पर x की वैल्यू 2 भी आ सकती है 6 भी आ सकती है, बट हमें यहां पर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखना होगा कि हमारी वैल्यू हमें कौन सी लेनी होगी। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि कोई एक 9 डिजिट का नंबर है, अगर मैं उसको 9 से डिवाइड कर देता हूं, अगर वो नंबर 9 से डिविजिबल हो जाता है और x माइनस वाई की वैल्यू मेरे पास क्या गिवन है 6, तो इसने पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ, इसने वैल्यू पूछी है स्क्वायर रूट ऑफ 4x प्लस में 2y, इसके लिए क्या मेरे को x y निकालना पड़ेगा, मैंने बोला हाँ। ऐसे ही अगर मैं 9 से ये डिविजिबल हो जाता है तो क्या यहां पर मैं डिजिटल सम निकालूंगा, बोलिए हाँ या ना। 7 और 2 कटेगा, 6 और 3 कटेगा, 5 और 4 कटेगा, क्या मैं बोल सकता हूं 8 प्लस में 6 x प्लस में y इक्वल टू में डिजिटल सम हो सकता है 9 भी हो, डिजिटल सम हो सकता है 18 भी हो सकता है डिजिटल सम 27 भी हो, बट वो अकॉर्डिंग टू द x और y की वैल्यू हम चेक करेंगे। बोलिए क्या बात समझ में आई। अब जब मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि कैसे चेक करते हैं तो ध्यान से देखिएगा। क्या यहां पर जब डिजिटल सम ये मेरा आया, जब मैंने डिजिटल सम को 9 लिया तो x प्लस में y की वैल्यू कितनी आएगी मेरे भाई, मेरी x प्लस में y की वैल्यू आएगी 1। ऐसे ही जब मैं बात करूंगा किस चीज की 18 की, तो यहां पर x प्लस में y मेरा कितना आएगा दोस्त, वो आएगा 10, और मेरे को पता है x प्लस में y की वैल्यू हमेशा ही 18 और 18 से छोटी होती है, तो ये भी सेटिस्फाई करेगी, बोलिए हाँ या ना। अब मैंने बोला 8 प्लस में x प्लस में y हो सकता है ये 27 हो, क्योंकि मैंने सारा ये भी डिजिटल सम होता है, जो डिजिटल सम 0 9 18 27 जो ये 9 के टेबल होता है ये सारा इक्वल होता है, बट हम यहाँ पर जो x और y की वैल्यू जहां पर सेटिस्फाई होती हैं वहां तक ही लेते हैं। तो क्या मैं x प्लस में y यहां से निकाल सकता हूं 27 माइनस में 8 जो कि 19 होगा। बताइएगा मेरे को ये बात पता है कि x प्लस में y हमेशा 18 और 18 से छोटा होगा, तो x प्लस में y 19 नहीं आएगा मेरा, तो x प्लस में y हो सकता है 1 हो, x प्लस में y हो सकता है मेरा भाई क्या हो, x प्लस में y हो सकता है मेरा क्या हो भाई 10 हो। अब मेरे पास x माइनस y गिवन है, कितना है भाई 6। अब मैं 6 और 1 को इसलिए नहीं लेता हूं एक टाइम के लिए क्योंकि ये मेरा जो x की वैल्यू आएगी इन दोनों को लूंगा वो मेरा किस चीज में आएगी, x y की वैल्यू डेसिमल में आएगी। बट यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर डेसिमल में नहीं आती, हो सकता है कि इन दो वैल्यूज पे हमें ये कोई ऑप्शन दिया हो। पहले हम इनको चेक कर लेते हैं।
अगर ये नहीं सेटिस्फाई करेगा तो फिर हम इन दोनों इक्वेशन को देखेंगे। पहले करते हैं ये, यहाँ से 2x कितना आएगा भाई, यहाँ से आएगा 10 और 6 16। मैंने क्या किया, दोनों को ऐड किया, y और y कट गया और यहाँ पर आया 16। x कितना आया मेरा यहाँ पर भाई 8। अगर x 8 आया है तो y क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ से 2 आएगा, बोलिए हाँ या ना। मैंने बोला हाँ, तो क्या पूछा है इसने, x की वैल्यू तो मेरी 8 आई, 8 4 जा 32, और y की वैल्यू जो आई मेरी 2 आई, ये आया 4। क्या 32 और 4 36 होंगे, और रूट 36 का क्या मेरा 6 आएगा, बोलिए हाँ या ना। अब मेरे को ये डेसिमल, जहां से मेरी x की वैल्यू डेसिमल आती है वो इक्वेशन मेरे को चेक करके नहीं देखनी है, जहां से हमें पहले इजी होगा वो चीज हम क्या करेंगे भाई, पहले सोल्व करेंगे। अगर यहां से ऑप्शन में कोई ऐसा आंसर ना गिवन होता तो हम फिर किस चीज पे जाते मेरे दोस्त और मेरी बहन, फिर हम बात करते किस पे, x प्लस में y, हम 1 की भी बात करते, बोलिए हाँ या ना। क्या ये बात समझ में आई कि अब यहाँ पर देखिए खेल कैसा हुआ है, खेल ऐसा हुआ है कि यहाँ पर हमें क्या, एक इक्वेशन बनानी पड़ी है। यहाँ पर मेरे को क्या है भाई, एक इक्वेशन तो गिवन है और एक इक्वेशन मेरे को क्या करनी पड़ेगी, खुद बनानी पड़ेगी। और वो इक्वेशन कैसे बनेगी भाई, ऐसे बनेगी। क्या बात समझ में आई, मैंने बोला हाँ। अब बात आती है अगले क्वेश्चन की। मान के चलिए कोई 8 डिजिट का नंबर है, अगर मैं इसको 24 से डिवाइड कर देता हूं, अगर मैं इसको 24 से डिविजिबल हो जाता है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x प्लस में y, जहां पर फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x की जहां पर लार्जेस्ट वैल्यू होगी वहां पर हमें क्या चेक करना है, क्या चेक करना है भाई, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x पे मेरे को 3x प्लस में y की वैल्यू निकालनी है, जिसमें कि ऑप्शन मेरे हैं 21, 30, 32 और 24। अब बात आती है 24 से डिवाइड होता है तो ये 3 से भी होगा डिवाइड और 8 से भी होगा डिवाइड, बोलिए हाँ या ना। मैंने बोला हाँ। अगर 8 से डिवाइड होगा तो हमेशा लास्ट की जो 3 डिजिट होंगी वो हमेशा 8 से कटेंगी, बोलिए हाँ या ना। मैंने बोला हाँ। क्या यहाँ पर मैं 1 ले सकता हूँ, बोलिए हाँ या ना। मैंने बोला यहाँ पर मैं 1 नहीं ले सकता, 8 4 जा 32, 5 बचेगा तो यहाँ पर 1 नहीं आएगा। ऐसे ही 32 5 बचा तो 5 के आगे मैं क्या लूँ कि वो 8 से कटेगा, 8 54 55 56। क्या मैं y की वैल्यू यहाँ पर 6 ले सकता हूँ, बोलिए हाँ या ना। और जब मैं यहाँ पर x, क्या मैंने y की वैल्यू जब मैंने 6 यहाँ पर निकाली तो क्या मैं इसने बोला है ये 3 से, अब क्या मैं बोल सकता हूँ ये 3 से भी डिवाइड होगा। अगर 3 से डिवाइड होगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिजिटल सम निकालना पड़ेगा। अगर वो डिजिटल सम 3 से डिवाइड हो जाता है तो मैं बोल दूंगा कि ये जो वैल्यू होगी, जो ये वैल्यू होगी मेरी, वो भी क्या होगी, 3 से डिवाइड होगी। अगर डिजिटल सम की बात करूँ, 6 और 3 गया, 6 और 3 गया, 9 गया, 5 और 4 गया, 7 और 3 10 होता है, 10 होता है, और 10 1 प्लस में 0 1 आएगा डिजिटल सम, 1 प्लस में x, 1 प्लस में x क्या होगा भाई ये। अगर ये डिजिटल सम आया, अगर ये 3 से भी डिविजिबल होता है, क्या क्वेश्चन में गिवन है 24 से डिविजिबल होता है, तो मतलब वो 8 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है। अगर 3 से होता है तो मेरे को x की वो क्या वैल्यू लेनी पड़ेगी, मैक्सिमम वैल्यू, x की वो क्या मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी कि वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड हो जाएगा तो मैं क्या x की वैल्यू लूंगा भाई, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी लूंगा, मैं 8 लूंगा। कितनी लूंगा, मैं 8 लूंगा, ना कि मैं 2 लूंगा, क्योंकि 2 तो इसने पूछा है लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x पूछा है। अगर लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x पूछा है तो मेरी x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्त, 8 आएगी, ना कि 2 को मैं नहीं लूंगा तो x कितना आया भाई मेरा, 8 आया है, और y मेरा कितना आया है, 6 आया है। अब मैं इसको जब अपनी इस इक्वेशन में डालूंगा तो मैं अपना आंसर चेक करूंगा। 8 3 जा कितना होता है 24, और y कितना है 6, तो कितना आया भाई 24 और 6 30। क्या आपको बात समझ में आई कि ये चीजें हो कैसे रही हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूं जिसमें कि आपको वो एक नंबर होगा, जो एक नंबर होगा वो आपको को प्राइम नंबर्स में क्या करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, और फिर दोनों का डिविजिबिलिटी चेक रूल, जो डिविजिबिलिटी है वो आपको दोनों का नंबर का चेक करना होगा। और जब दोनों का चेक करेंगे तो दोनों के इक्वेशन से ही हमारी क्या निकलेंगी, वैल्यूज निकलेंगी, जैसे मैंने आपके सामने निकाली हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगर 9 डिजिट का नंबर है 36 से डिवाइड होता है तो
72x843 अगर ये 36 से डिवाइड होता है तो मैं इसको क्या करूंगा, 36 को दो पेयर से ऐसे में तोड़ूंगा जो कि को प्राइम नंबर्स है, जैसे कि 4 और 9। को प्राइम नंबर्स का मतलब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। क्या दोनों में से कुछ कॉमन आता है? मैंने बोला नहीं। तो कहने का मतलब क्या हुआ मेरे भाई कि वो 4 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा। अगर 4 से डिवाइड होता है तो लास्ट के जो 2 डिजिट होंगे वो 4 से डिवाइड होंगे। बोलिए हाँ या ना। क्या मैं यहाँ पर y की वैल्यू, क्या मैं यहाँ पर जो मेरी y की वैल्यू है, y की वैल्यू क्या मैं 0 ले सकता हूँ? यहाँ पर मैं y की वैल्यू 0 इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि मैं मेरे पास पूछा ये गया है। अगर मैं y 0 ले लेता हूं तो ये नंबर क्या बन जाएगा मेरा भाई? अनडिफाइंड बन जाएगा। इसीलिए मैं y की वैल्यू 0 नहीं लूंगा। अगर 0 नहीं लूंगा तो 1 पे चेक करूंगा, 2 पे y की वैल्यू क्या 2 आई मेरी? बोलिए हाँ या ना। मैंने बोला हाँ। अगर y 2 आ जाता है तो यहां पर मैं क्या करूंगा, 2 रखूंगा y की जगह पर और फिर मैं डिजिटल सम निकालूंगा क्योंकि ये 9 से डिविजिबल भी होता है। 7 और 2 9 हो जाएगा, 4 और 3 7 और 2 9 हो जाएगा। कितना बचा भाई? एक तो x बचा मेरा, एक 8 बचा मेरा, एक 1 बचा और मेरा एक 4 बचा। अब ये क्या होगा भाई? ये 9 से ये क्या है? अगर ये मेरा डिजिटल सम आया, कितना आया डिजिटल सम? 8 और 4 12 और 13 का मतलब 1 और 3 4 हो जाता है। ये 4 आया तो डिजिटल सम कितना होता है भाई मेरा? 9। तो यहां से मैं x की वैल्यू क्या निकालूंगा? मेरी 5 हो जाएगी। कितनी भाई? मेरी x की वैल्यू। अब पूछेंगे आप यहां पर 18 क्यों नहीं लिया? अगर 18 लेंगे तो मेरे x की वैल्यू 14 आएगी और एक डिजिट हमेशा 9 और 9 से छोटा होता है तो 18 नहीं लिया जाएगा। x की वैल्यू जो होगी वो मेरी 5 आएगी और y की वैल्यू जो होगी मेरी वो 2 आएगी। तो आंसर मेरा क्या आएगा? आंसर मेरा ये आएगा 5 बाय में 2 माइनस में 2 बाय में 5, जहां पर 10 एलसीएम आया, 2 5 जा 10 25 माइनस में 5 2 जा 10 4 और 21 बाय में 10 आया। क्या ये मेरा ऑप्शन में गिवन है? बोलिए हाँ या ना। ये जो मेरा आंसर हो जाएगा कितना आ जाएगा? बोलिए भाई क्या ये आपका भी आंसर आया कि एक नंबर को, जो मेरा नंबर है वो पहले हम क्या करेंगे, उसको को प्राइम में तोड़ेंगे और को प्राइम में तोड़ने के बाद दोनों का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। अगर वो डिविजिबिलिटी रूल आप चेक करेंगे तो वहां से हमारी कंडीशन बन जाएंगी। अगर कंडीशन बन जाएंगी तो हमारा क्या होगा भाई? क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। बोलिए क्या ये बात समझ में आ रही है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोलता है अगर ये 11 डिजिट का एक नंबर है वो 72 से डिवाइड हो जाता है। 72 का मतलब क्या हुआ? 8 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी डिवाइड होगा। बोलिए हाँ है ना। अब मैंने बोला अगर ये 8 और 9 से डिवाइड हो जाता है, अगर ये नंबर है जो मेरा 8 से भी और 9 से भी डिवाइड होता है तो मतलब लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी पड़ेंगी मेरे को 8 के लिए। बोलिए हाँ या ना। अब मैं क्या 1 लूंगा तो क्या सोल्व होगा? 8 8 जा 64, 3 बचा तो y की वैल्यू 2 पे तो ये बात बनती है। जब मैं 3 लूंगा 64 यहां से आया मेरा 3 और 2, जब y की वैल्यू 2 ली, 3 ली, 4 ली, 5 ली, 6 ली, 7 8 9 10, केवल y की वैल्यू 2 ही आएगी यहां पर जब मैं 8 से डिवाइड करूंगा। और y की वैल्यू अगर 2 आ जाती है यहां पर y की वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा? डिजिटल सम निकालूंगा। डिजिटल सम मतलब 7 और 2 9 गया, 6 और 3 9 गया और क्या आएगा भाई मेरा? 9 कहां पर बनेगा? 5 और 4 9 गया और कहां बनेगा? 7 और 2 9 गया। तो कितना बचा मेरा? 8 और 6 14 प्लस में x, 14 का मतलब हुआ 4 प्लस में 1 5 प्लस में x। ये डिजिटल सम कितना होना चाहिए मेरे दोस्त? 9, जहां पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। क्या आ जाएगी? 418 इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरी वैल्यू जो होगी x की 13 आ जाएगी और x की वैल्यू 13 हो नहीं सकती। 9 और 9 से छोटी ही होगी केवल। यहां पर x की वैल्यू तो कितनी आई भाई? 4, 5 इंटू में 4 प्लस में 8 इंटू में y की वैल्यू 2 आई है, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। 20 प्लस में कितना आया? 16, 36 और 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा दोस्त? 36 का स्क्वायर रूट होगा कितना मेरे भाई? 6। इसमें ऑप्शन नहीं गिवन है। वैसे इसका आंसर कितना आएगा भाई? इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आ जाएगा कितना मेरा? इसका आंसर आ जाएगा मेरा दोस्त कितना आएगा? इसका आंसर आ जाएगा कितना? 6। क्या बात समझ में आई? अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मान के चलिए कोई एक 10 डिजिट का एक क्या है नंबर है मेरे पास। कोई एक, भाई ध्यान से सुनिएगा, जोसेफ हो, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार है। क्योंकि आपको भी, मुझे पता है अगर आप इस चीज को देख रहे होंगे तो आपका भी थोड़ा सा जो इंटरेस्टिंग का लेवल है, जो आप क्वेश्चन सोल्व करने में जब इच्छुक होते हैं तो वो क्वेश्चन जल्दी जल्दी सोल्व हो जाते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और मेरे साथ करते जाइएगा।
तो क्वेश्चन क्या है कि मान के चलिए कोई एक नंबर है वो डिविजिबल होता है 72 से। किससे होता है दोस्त? 72 से। नंबर क्या है? 54726x79y6। 72 से डिवाइड होगा तो मतलब 8 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा। बोलिए हाँ या ना? मैंने बोला हाँ। अगर ये 8 से डिवाइड होगा तो मेरी जो लास्ट की वैल्यू होंगी ये क्या होंगी भाई? 8 से डिवाइड होंगी। अब बात आती है कि यहाँ पर या तो आप y की वैल्यू चेक करते चले, क्या करेंगे भाई? या तो आप y की वैल्यू चेक करते चले 0 1 2 3 ऐसे, या फिर आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? क्या मैं 912 को ये लिख सकता हूं 9 के बाद जितने अक्षर होते हैं उतने जीरो, प्लस में 1 के बाद जितने अक्षर है उतने जीरो, प्लस में 2। ऐसे ही क्या मैं इस नंबर को 900 प्लस में x इंटू में 10 मतलब 10x प्लस में 6 लिख सकता हूं? बोलिए हाँ या ना? क्या मैं इस नंबर को ये लिख सकता हूं? जल्दी बोलिएगा हाँ या ना। अगर मैं इसको ये लिख सकता हूं तो क्या मेरे को एक बात पता है कि ये जो नंबर होगा वो कहां पर डिवाइड होगा? अब मैं इन नंबर को ऐसा नंबर बनाऊंगा यहां पर जो कि क्या हो जाएगा? 8 से डिवाइड होगा। कैसे बनाऊंगा? ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसका यहां पर 900, ये सम कितना है? 906। अगर मैं जब 8 से डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा मेरा? 8 1 जा 8 बचा 1, 8 1 जा 8, 8 2 जा, यहां पर कितना आया? 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 बचा 1, 8 1 जा 8 बचे 2, 26, 8 3 जा 24। मतलब जब यहां पर 6 की जगह पर 4 होगा तो मेरा क्या हो जाएगा? पूरा कट जाएगा। क्या मैं इसको फिर ऐसे लिख सकता हूं 904 प्लस में 2 प्लस में क्या 10x? बोलिए हाँ या ना? जहां पर यहां पर नीचे है 8 से मुझे पता है 904 कट जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? बोलिए हाँ या ना? अब x की वैल्यू मैं क्या लूं कि वो पूरा 8 से कट जाए? अब मेरे को ये बात तो पता चली कि 904 8 से कटा। अब मेरे के बाद क्या आई? ये जो मेरा क्वेश्चन इजी बना कि अब मैं यहां पर x की वैल्यू क्या लूं? ये तो मेरा पूरा कट गया। बोलिए हाँ या ना? अब x की वैल्यू क्या लूं मेरा ये जो 8 से कट जाए? जब मैंने x की वैल्यू 0 ली, 1 ली, 2 ली, 3 ली, 3 पे x की वैल्यू 3 पे क्या बन जा रहा है भाई? ये पूरी वैल्यू 32 बन जा रही है, तो ये 8 से कट रही है। बोलिए हाँ या ना? क्या मैं x की वैल्यू 3 लूंगा? बोलिए हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आई कि जो x की वैल्यू जब मैं 3 लूंगा, जब मैं x की वैल्यू 3 लूंगा तो ये मेरा क्या होगा भाई? ये जो मेरा नंबर जब ये लास्ट की 3 डिजिट होंगी ये 8 से कटेंगी। बोलिए हाँ या ना? मैंने बोला हाँ। अगर ये कट जाएंगी तो y की वैल्यू कितनी आएगी भाई? मेरी 3। अगर ये 3 आई यहां पर y तो 6 और 3 कटा, 9 तो कट ही गया, 5 और 4 कटा, 7 और 2 कटा, 7 और 6 13 और प्लस में 13 का मतलब 1 प्लस 3 4, 4 प्लस में x, डिजिटल सम कितना होगा? 9। तो x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्त? यहां से आएगी 5। और y की वैल्यू कितनी आई है मेरी? 3। और 5 और 3 जब हमारे क्वेश्चंस में क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। यहां पर भाई ध्यान देने की बात यह है कि जो मेरी y की वैल्यू होगी, जो मैंने अभी आपके सामने निकाली थी, क्या जो मेरी ये वैल्यू थी 2 प्लस में 10x, ये निकालनी थी मेरे पे कहां पर? जब मेरा क्या होगा? फॉर लिस्ट वैल्यू ऑफ y। किसके लिए निकालनी थी भाई? फॉर लिस्ट वैल्यू ऑफ y। अब y की तो मेरे पास लिस्ट वैल्यू तो आई है मेरे पास, x की वैल्यू 3 हो सकता है, सॉरी y की वैल्यू हो सकता है, y की वैल्यू जब मैं 4 5 6 आगे मैं सेटिस्फाई करूं हो सकता है मेरी y की वैल्यू आ जाए। बट मेरे को क्या लेनी है? मेरी y की वैल्यू क्या लेनी है? मिनिमम लेनी है। और y की वैल्यू क्या आई है मेरी भाई? वो आई है मिनिमम कितनी? 3। क्या ये बात समझ में आई कि जो 3 वैल्यू आई और मेरे पास x की वैल्यू 5 आई है, तो मेरे से पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x माइनस में 3, 5x कितना है? 5। और y कितना है भाई? y कितना है मेरा? y कितना आया है मेरे पास? 3। तो 25 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा? 16 बचेगा। क्या बात समझ में आई कि क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाता है? एक नंबर को जब हमारे पास कोई चीज गिवन होती है तो उसको को प्राइम नंबर्स में कैसे तोड़ा जाता है? जब हम उन दोनों को उस नंबर को प्राइम में तोड़ लेते हैं तो दोनों का डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करेंगे? अगर आपको दोनों का डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं तो उसकी जो हमारी इक्वेशन बनेगी डिजिटल सम से, जब डिजिटल सम से इक्वेशन बनेगी तो y की वैल्यू तो पहले आ जाएगी और x की वैल्यू यहां से निकल जाएगी। बोलिए हाँ या ना? क्या बात समझ में आई? अगर समझ में आई तो हम आगे बात करते हैं कि जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, यहां पर बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते रहेंगे। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन क्या हो रहा है भाई, थोड़ा सा ऊपर जाता जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। अगर कोई मेरे पास 10 डिजिट का नंबर है, वो भी 72 से क्या हो रहा है? 72 से क्या हो रहा है दोस्त? डिवाइड हो रहा है। इफ 10 डिजिट का नंबर है कोई 8 9,
73591y7x2। अगर मैं इसको 78 से डिवाइड करता हूं तो कहने का मतलब होगा 8 और 9 से दोनों से डिवाइड होगा। बोलिए हाँ या ना। मैंने बोला हाँ। अगर 8 से डिवाइड होगा तो लास्ट की जो 3 डिजिट्स होंगी वो 8 से डिवाइड होंगी। अब मैंने आपको बताया इसको कैसे तोड़ेंगे, 700 प्लस में 10x प्लस में 2। अभी मैं आपको सीधा थोड़ा सा ज़्यादा लिख के दिखा रहा हूँ, पर इतना लिखना नहीं है, आपको सीधा पता है यहाँ पर 702 बनेगा और 10x बनेगा। बोलिए हाँ या ना। अब मैं यहाँ पर क्या ये नंबर 8 से कटेगा, 8 1 8 6 जा 8 8 जा 64, 8 जा 8 6 जा 64, यहाँ पर कितना बचा 6 62 बनेगा। मैंने बोला हाँ ऐसा तो नहीं मेरे को। अब छोटा नंबर क्या लेना होगा मेरे को यहाँ पर, क्या मैं यहाँ पर 696 ले सकता हूँ? बोलिए क्या मैं यहाँ पर इसकी जगह 696, 8 8 जा 64 भाई बचा, तो ये क्या ये 8 पे कट रहा है? मैंने बोला हाँ। हो सकता है आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि x की वैल्यू क्या करें, x की वैल्यू क्या करें भाई, यहाँ पर आप डाल के चेक करें। बट यहाँ पर जब पूछता है ना कि ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ y, यहाँ तो y की पूछा है, जब पिछले क्वेश्चन में पूछा था x की, वहां पर ये ऐसे करते हैं जब हम क्या होता है हमारी वैल्यूज जल्दी निकल जाती हैं। तो यहाँ पर जब मैं वैल्यू निकालूंगा यहाँ पर कितना आएगा मेरा भाई 6 702 बना प्लस में 10x। अब मुझे पता ये मेरा 8 से कट गया, अब ये 8 से कटेगा तो मेरी वैल्यू क्या आएगी x की वैल्यू क्या मैं 1 ले सकता हूं, 16 बनेगा। क्या ये 8 से कट रहा है 16? मैंने बोला हाँ। क्या मैं x की वैल्यू यहां पर 1 लूंगा? बोली हाँ यार। x की वैल्यू तो आएगी 1। क्या आएगी दोस्त? x की वैल्यू आएगी 1। अगर x की वैल्यू 1 है तो क्या बोल सकता हूं कि 9 कटा, 7 और 2 9 कटा और 9 ये भी कट गया, और क्या बचा भाई मेरा, क्या बचा 5 और 3 8 और 1 ये भी 9 कटा। अब बचा कितना 8 और 7 15 और प्लस में y, मतलब 15 का मतलब 1 प्लस में 5 कितना हुआ 6 प्लस में y। क्या बात समझ में आई? बोलिए हाँ या ना। क्या बात ये आपको समझ में आई कि क्या 6 प्लस में y आएगा? बोलिए हाँ या ना। x की वैल्यू तो कितनी आई दोस्त, x की वैल्यू कितनी आई है मेरी, x की वैल्यू तो आई है केवल कितनी, तो भाई x की वैल्यू आई है मेरी कितनी 1, और y की वैल्यू यहाँ पर जब मैं डिजिटल सम ना हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, ये y की वैल्यू कितनी आएगी मेरे भाई, y की वैल्यू आ जाएगी कितनी 3। हो सकता है इसने पूछा है कि भाई कि ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ y पे चेक करना है मेरे को, क्या ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ y पे चेक करना है। तो क्या जब मैं यहाँ पर y की वैल्यू 3 लूंगा, y की वैल्यू 3 लूंगा और उसकी 1 लूंगा तो क्या मेरा आंसर आएगा? बोलिए हाँ या ना। हो सकता है मैं x की वैल्यू क्या लूं भाई, x की वैल्यू तो 1 आएगी। यहाँ पर भाई एक ऑप्शन क्या कर लेना आप 6 कर लेना 8 की जगह पर। तो मैं y की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आई भाई 1 और y की वैल्यू आई है 3, तो 3 1 जा 3 और 3 कितना होता है 6 हो जाता है। क्या ये बात आपको समझ में आई कि चीजें कैसे सोल्व हो रही हैं? जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बात करता है, अगर पूछा है कि 11 से कौन सा डिवाइड होगा, 3 3 के पेयर बनाएंगे, 3 का पेयर, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि वो जो मेरी इवन पोजीशन है और ओड पोजीशन है उनका डिफरेंस लेंगे। 5 और 1 6, 6 और 3 9 और 1 10, 2 और 4 6 और 4 10। जब 10 में से गए तो 0 0 हमेशा हर एक नंबर से डिवाइड होता है, तो मेरा एक ही आंसर आ जाएगा पहला, वो क्या होगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इन द नंबर, इसमें के की वैल्यू क्या होगी अगर सो डैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय, इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11, अगर इस नंबर को मैं 11 से डिवाइड कर देता हूं, अगर मैं इस नंबर को 11 से डिवाइड कर देता हूं तो मेरी वैल्यू क्या आएगी बताइए भाई। अगर मैंने बोला ये 9 है 3 है 1 है 4 है k है 8 है 0 है और 2 और 5, अगर 11 से डिवाइड होगा तो मेरे को एक बात पता है, मैं इवन पोजीशन को ऐड करूंगा 9 और 1 10 और k को फिर करेंगे ऐड 10 0 और 15, 15 प्लस में कितना आएगा भाई 15 प्लस में k, और इसको ऐड करूंगा मैं कितना आएगा भाई 3 और 4 7 और 8 15, 15 और 2 कितना आता है 17, कितना आया भाई 17, कितना आया मेरे पास, ये आया कितना मेरे पास 17। जब मैं 17 में से इन दोनों का डिफरेंस लूंगा, जब डिफरेंस लूंगा कितना आएगा भाई, ये मेरा डिफरेंस लूंगा तो मैं ये कितना आ जाएगा 7 में से 15 गया कितना आया 17 माइनस में 15 और ये माइनस में k हो जाएगा। मैंने बोला हाँ, तो यहाँ पर 2 माइनस में k आया, कितना आया भाई मेरे पास 2 माइनस में k, क्या आया मेरे पास 2 माइनस में k। अब मैं k की वैल्यू क्या लूं कि ये मेरा क्या होगा भाई, k की वैल्यू मैं क्या लूं कि ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा मेरा 11 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ऑप्शन में चेक करेंगे हम k की वैल्यू,
क्या मैं k को 2 रख सकता हूं? बोलिए हाँ या ना। मैंने बोला हाँ, मैं यहां से 2 की जो k की वैल्यू है 2 रख देता हूं तो मेरा 0 बन जाता है। अगर 0 बन जाता है तो मेरा जो 0 है हर एक नंबर से डिवाइड होता है, तो क्या मेरा आंसर 2 आएगा? बोलिए हाँ या ना। क्या बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन है, अगर ये जो नंबर है ये 11 से डिवाइड होता है, वो नंबर क्या है? नंबर है 25987 6p0 और 5। अगर ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाता है, क्या बोला इसने? अगर ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है तो मेरे को ये बताइएगा कि p स्क्वायर प्लस में 5 की वैल्यू क्या होगी। क्या पूछा है इसने दोस्त? कि p स्क्वायर प्लस में 5 की वैल्यू क्या होगी। क्या पूछा है इसने? कि p स्क्वायर प्लस में 5 की वैल्यू क्या होगी? 46 होगी, 48 होगी, 54 होगी या 50 होगी। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा? यहाँ पर मैं सेम वही रूल लगाऊंगा 11 का, 2 और 9 11 और 7 18 प्लस में p 18 प्लस में p और 18 प्लस में p मतलब 23 प्लस में p आया। बोलिए हाँ या ना। अब यह ऐसे चेक करूंगा 5 और 8 13 और 6 19 और 0 19। जब मैं इन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो मेरा कितना आएगा भाई? ये 4 प्लस में p आ जाएगा, 4 प्लस में p आ जाएगा। तो इस यहाँ पर मैं p की वैल्यू क्या लूँ? यहाँ पर p की वैल्यू क्या लूँ कि मेरा ये 11 से कटेगा? p की वैल्यू में 0 नहीं ले सकता, तो p की वैल्यू मेरे को खाली 7 ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को ये 11 बनाना है। क्या बनाना है भाई? ये मेरे को क्या बनाना है? ये मेरे को 11 बनाना है, तो यही क्या p की वैल्यू 7 लेनी पड़ेगी। इस p की वैल्यू में आप बोलेंगे -4 क्यों नहीं ली? क्योंकि भाई जो डिजिट होता है वो 0 1 2 3 4 5 होता है, कोई भी हम यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर p की वैल्यू क्या ली मैंने? 7 ली, तो p की वैल्यू कितनी आई भाई? 7। अगर 7 आई तो p स्क्वायर प्लस में 5 पूछा है, तो 7 स्क्वायर प्लस में 5 कितना होगा भाई? 49 और 5 54। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? मेरा आंसर आ जाएगा कितना दोस्त? 54। अगले क्वेश्चन की जब बात करेंगे हम, अगला क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ a। भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से सुनिएगा कि 42a 48b, इसने 3 कंडीशन दी है। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ a, छोटी से छोटी वैल्यू निकालिए जहां पर क्या होगा? a b से बड़ा होगा, a b से बड़ा होगा और वो 11 से भी डिवाइड होगा। तो मेरा आंसर 5 आएगा, 4 आएगा, 0 आएगा या 9 आएगा? बताइएगा। अब 11 का डिविजिबिलिटी है, पहले हम वो चेक करेंगे। 4 प्लस में a 12 प्लस में a हुआ। बोलिए हाँ या ना। बोलिए हाँ या ना। अब मैंने बोला 2 और 4 6 प्लस में b, जहां पर क्या है? जहां पर a b से बड़ा है, क्या मैं बोल सकता हूं ये नंबर इस नंबर से बड़ा होगा? बोलिए क्या ये नंबर ग्रेटर होगा? क्या मैं इन दोनों का डिफरेंस ले सकता हूं? बोलिए क्या मैं यहाँ पर जब मैं डिफरेंस लूंगा, मेरे को एक बात पता, ये नंबर बड़ा है इस नंबर से, तो मैं जब डिफरेंस लूंगा तो कितना आएगा भाई? ये आएगा मेरा कितना? 12 प्लस में a माइनस में 6 माइनस में b। 12 में से 6 गया, 6 प्लस में a माइनस में b। बोलिए क्या मेरी वैल्यू 6 प्लस में a माइनस b आएगी। अब मेरे को a माइनस b की वैल्यू क्या लूँ? a माइनस b की वैल्यू क्या लूँ कि जो मेरा ये नंबर होगा, जो ये मेरा नंबर होगा वो 11 से क्या हो जाएगा भाई? 11 से क्या हो जाएगा? 11 से पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या होगा? पूरा क्या होगा? ये कट जाएगा। क्या मैं a माइनस b की वैल्यू, क्या मैं a माइनस b की वैल्यू 5 ले सकता हूँ? बोलिए हाँ या ना। a माइनस b की वैल्यू 5 ले सकता हूँ क्या? बोलिए हाँ या ना। जब मैंने a माइनस में b 5 लिया, जहां पर क्या है भाई? ये अगर मैंने पूरी वैल्यू 5 ली है, क्या ली है भाई? पूरी वैल्यू 5 ली है, तो ये क्या हो रहा है? 11 से कट रहा है। बोलिए हाँ या ना। अब जब a माइनस b 5 हुआ तो इसने क्या बोला है? a हमेशा b से बड़ा है, तो a की वैल्यू क्या होगी? जब a माइनस b मैंने 5 लिया तो ऐसा हो सकता है कि a तो 5 हो, ये 0 हो। बोलिए हाँ या ना। कंडीशन ये है कि a बड़ा होना चाहिए b से। क्या ये 6 और 1 हो सकता है? बोलिए हाँ या ना। क्या ये 7 और 2 हो सकता है? बोलिए हाँ या ना। क्या ये वैल्यू 8 और 3 हो सकती है? 9 और 4 हो सकती है? क्या ये बात समझ में आई? बट लेना क्या है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ a क्या होगी? स्मॉलेस्ट खाली हमारी 5 होगी, और 5 होगी तो मेरी वैल्यू क्या आएगी? स्मॉलेस्ट वैल्यू 5 आएगी। अगर पूछता है कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या आएगी a की, वो आएगी 9। अगर पूछता है कि जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी b की, वो क्या आएगी? 0। सबसे बड़ी वैल्यू क्या आएगी b की? वो आएगी 4। ऐसे ही आपको यहाँ पर क्या होगा? थोड़ा सा ट्रिक लगानी होगी और यहाँ पर आपको पेयर बनाने पड़ेंगे, और पेयर के सहारे आपका क्या आएगा? आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ b। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 30 a 6 8 और b,
इसने बोला 11 से डिवाइड किया जाता है जहां पर a b से बड़ा है। a क्या है, b से बड़ा है। तो मैं इनको ऐड करूंगा 3 प्लस में a प्लस में 8, तो कितना आया 11 प्लस में a, कितना आया 11 प्लस में a। जब मैं इसको ऐड करूंगा 0 प्लस में 6 प्लस में b, तो 6 प्लस में b आएगा, जहां पर ये क्या है भाई, जहां पर क्या गिवन है मेरे को, a b से बड़ा है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये नंबर इससे बड़ा होगा, बोलिए हाँ। तो इनका डिफरेंस क्या आएगा, क्या मैं बोल सकता हूं 5 प्लस में a माइनस बी, इनका डिफरेंस आएगा, बोलिए हाँ या ना। अगर ये डिफरेंस आएगा तो इसने पूछा है b की वो ग्रेटेस्ट वैल्यू बताइएगा कि ये पूरा 11 से कटेगा, और जहां पर a b से बड़ा होगा क्या होगा, a b से बड़ा होगा। तो ध्यान से देखिएगा कंडीशन कैसे बनेगी, a माइनस में b मुझे पता है कि यहाँ पर 6 होगा, बट a b से बड़ा होगा तो क्या बोल सकता हूं मैं, 6 और 0 बन सकती है, क्या 6 और 0 बन सकती है, क्या 7 और 1 भी बन सकती है क्योंकि डिफरेंस 6 है, क्या 8 और 2 बन सकती है, क्या 8 और 2 बन सकता है, क्या यहाँ पर 9 और 3 भी बन सकती है। ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ b पूछा है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ b कितनी आएगी दोस्त, वो आ जाएगी कितनी तेरी, वो आएगी तेरी और मेरी 3 वैल्यू। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज का। वो क्या है, आखिरी क्वेश्चन है आज का, फाइंड द सम ऑफ द ऑल वैल्यूज ऑफ a प्लस में b। a और p की जितनी भी वैल्यू आएंगी उनकी क्या करनी है, हमें पॉसिबल वैल्यूज बतानी है सम करके, जो कि नंबर है मेरा 4a, जो कि नंबर है मेरा 4a 0 6 7 b। जब मैं 11 से डिवाइड करता हूं तो 4 प्लस में 0 प्लस में 7 11 आ जाता है, a प्लस में 6 प्लस में b आया मेरा 6 प्लस में a प्लस में b। अब मैं इतना लायक नहीं हूं कि यहाँ पर ये बता सकूं कि जो ये बड़ा है या ये बड़ा है। क्या मैं बता सकता हूं a और b की वैल्यू कितनी हो सकती है, 18 या 18 से छोटी हो सकता है, ये नंबर बड़ा हो सकता है ये नंबर बड़ा हो, बट होगा क्या, होगी एक बात पक्की कि इनका मेरे को डिफरेंस लेना होगा। डिफरेंस कितना आएगा बोलिएगा, 11 माइनस में कितना करेंगे हम, अगर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 11 माइनस में जब मैं करूंगा इसको तो क्या मेरी वैल्यू आएगी यहाँ पर 11 माइनस में 6, तो क्या आएगा 5 और ये माइनस में कितना आएगा, माइनस में a, मतलब माइनस में a प्लस में b आएगा, बोलिए हाँ या ना। अब 11 से ही अगर कटेगा तो a प्लस b कितना हो सकता है, a प्लस b कितना हो सकता है दोस्त, a प्लस b 5b हो सकता है, a प्लस b कितना हो सकता है, a प्लस b हो सकता है कितना, a प्लस b हो सकता है 5, कितना हो सकता है 5 भी हो सकता है, a प्लस b हो सकता है कि a प्लस b और क्या हो सकता है इसमें, a प्लस b जो होगा वो और क्या लेंगे हम कि ये नंबर क्या हो जाए, पूरा 11 से कट जाए। तो यहाँ पर a और b की वैल्यू जब मैं निकालूंगा, a और b की जब मैं वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि a प्लस में b क्या लूंगा मैं कि ये पूरा नंबर कट जाए, तो a प्लस में b मैं ले सकता हूँ कितना, a प्लस में b मैं कितना ले सकता हूँ भाई, यहाँ पर a प्लस में b ले सकता हूँ कितना, वो ले सकता हूँ मैं 16। क्या मैं a प्लस b 16 भी ले सकता हूँ, क्योंकि ये 16 ये 5 माइनस में 16 बनेगा और माइनस 11 कट जाता है। ये मत मानिएगा कि मैंने यहाँ पर a की वैल्यू माइनस में लिया, नहीं, मैंने पूरी जो ये चीज आई है वो माइनस में करके काटी। यहाँ पर a और b मैंने नेगेटिव में नहीं लिए हैं, मैंने जो ये माइनस 11 आया पूरा नंबर आया, ये a और b की वैल्यू सोल्व होके नहीं आई है। समझिएगा यहाँ पर जो a और b की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होंगी और हमेशा a और b की वैल्यू दोनों, ये भी 9 से छोटी होगी और ये भी 9 से छोटी होगी, बट मैंने अभी पूरा नंबर निकाला है, इसीलिए मैंने क्या किया है भाई, इसको ये नेगेटिव में बनाया। a प्लस में b हो सकता है 16 हो, a प्लस में b हो सकता है 16 हो सकता है, a प्लस में b हो सकता है कि 27 भी हो जाए, बट 27 इसलिए नहीं होगा दोस्त, a प्लस में भी 27 इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब मैं 27 लूंगा इसको 22 आएगा, बट मेरी जो ये a प्लस b की वैल्यू क्या 27 ले सकता हूं भाई मैं, बता नहीं, क्योंकि a प्लस b जो होता है मेरा 18 और 18 से हमेशा छोटा होता है। अगर छोटा होता है तो एक तो मेरी वैल्यू आती है 5, एक मेरी वैल्यू आती है 16, तो क्या मैं बोलूँगा इसकी जो ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी वो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरी पूरी जो पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी वो वैल्यूज़ जो होंगी मेरी वो वैल्यूज़ कितनी होंगी, उसका सम कितना आएगा दोस्त, उसका सम कितना आएगा, उसका सम आएगा कितना दोस्त, उसका सम आ जाएगा कितना आएगा, उसका सम आएगा कितना 21। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी।
जो आज हमने क्वेश्चंस किए हैं वो बड़े ही थोड़े से ट्रिकी भी थे, जैसे जैसे हम आखिरी में आते गए और वो क्वेश्चंस थोड़ा सा आपके इमेजिनेशन लेवल पे भी डिपेंड करते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और जाते जाते हम एक थोड़ा सा शायरे की बात कर लेते हैं। वो है कि चिरागों को उछाला जा रहा है, क्या कि चिरागों को उछाला जा रहा है, हवा पर रोब डाला जा रहा है। क्या भाई, चिरागों को उछाला जा रहा है, हवा पर रोब डाला जा रहा है। ना हार अपनी है ना जीत अपनी है, ना हार अपनी है ना जीत अपनी है, मगर सिक्का उछाला जा रहा है। क्या भाई, मगर सिक्का उछाला जा रहा है। इसी के साथ आज हमने ये क्वेश्चंस करे और हम आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं कल और क्वेश्चंस के साथ, और थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस के साथ हम मिलते हैं कल। आज हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।